रामपुर नामक एक छोटे से गांव में मालती नाम की एक महिला रहती थी। वह बहुत ही दयालु स्वभाव की महिला थी। उसका पति खेतों में काम करता था। दोनों पति पत्नी अपना जीवन खुशी से बिता रहे थे, पर उनके जीवन में केवल एक ही कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। मालती की सास एक बहुत ही दुष्ट औरत थी। वह मालती को संतान न होने के कारण हर समय ताने देती रहती थी। इसी कारण मालती का मन बहुत उदास रहता था। मालती पक्षियों और जानवरों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन एक प्यारी सी चिड़िया मालती के घर की मुंडेर पर आकर बैठ गई। मालती उस चिड़िया को देखते ही बोली, अरे कितनी प्यारी चिड़िया है, ऐसी चिड़िया तो मैंने आज तक यहाँ नहीं देखी। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। ये कहकर मालती घर के अंदर चली जाती है और अंदर से चिड़िया के लिए दाना और पानी लाती है। लो प्यारी चिड़िया, तुम ये दाना खा लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत भूख लगी थी। चिड़िया को बोलते देख मालती आश्चर्यचकित रह जाती है। अरे चिड़िया, तुम तो इंसानों की तरह बोलती हो। मैंने आज से पहले ऐसी चिड़िया नहीं देखी थी। तुम कहाँ से आई हो? मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं इंसानों की भाषा समझ और बोल सकती हूँ। अच्छा, तुम मेरे घर रोज आया करो। मैं तुम्हें दाना और पानी दिया करूंगी और हम खूब सी बातें भी करेंगे। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। ये कहते हुए वे सुंदर सी जादुई चिड़िया मालती के घर से उड़ जाती है। अगले दिन वे चिड़िया फिर मालती के घर पर आती है। अरे प्यारी चिड़िया, तुम आ गई। मैं कब से दाना और पानी लेकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ, मैं भी तुमसे मिलने का इंतजार कर रही थी। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। चिड़िया रोजाना मालती के घर आती और दाना खाती। दोनों ढेर सारी बातें करते और फिर चिड़िया वापस चली जाती। यह सिलसिला काफी दिन तक चलता रहा। मालती को रोजाना उस चिड़िया को खाना और पानी देते देख उसकी सास बहुत नाराज होती है और उसे ताने मारती है। ये क्या रोजाना बेकार के कामों में लगी रहती है? तेरी अपनी तो कोई औलाद है नहीं, इन पक्षियों को ही दाना देती रहती है। पता नहीं किस मनूस खड़ी में मैं ऐसी बहू को घर ले आई। सास के ताने सुनकर मालती बहुत परेशान हो जाती है, पर मालती अपनी सास के आगे कभी कुछ बोलती नहीं थी। मन ही मन उदास हो जाती थी, पर उन्हें कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। एक दिन चिड़िया मालती के घर आई तो उसे मालती कुछ उदास दिखी। अरे आज आप कुछ उदास दिख रही हैं। क्या हुआ? आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। क्या तुम जानती हो, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। तुम कुछ मांग कर देखो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। क्योंकि तुम बहुत दयालु स्वभाव की हो और तुम मुझे रोजाना कितने प्यार से दाना खिलाती हो, इसीलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगी। मुझे जो परेशानी है उसमें तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती, पर फिर भी मैं दिल हल्का करने के लिए तुम्हें बता देती हूँ कि मेरे पास सब कुछ है। एक अच्छे स्वभाव का पति, अच्छा घर, बस मेरे जीवन में संतान की कमी है। मैंने भगवान की बहुत पूजा की, पर मुझे संतान नहीं हुई। बस इसी कारण मैं उदास रहती हूँ। चिड़िया यह सुनकर दुखी हो गई और बोली, तुम चिंता मत करो, भगवान जल्दी ही तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। ये कहते हुए चिड़िया वहां से चली गई। अगले 2-3 दिन तक वह चिड़िया मालती के घर नहीं आई। मालती रोजाना दाना और पानी लेकर उसका इंतजार करती, पर वह नहीं आती। यह देखकर मालती बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उसे उस चिड़िया से बहुत प्यार हो गया था। इसी तरह 3-4 दिन बीत जाने के बाद फिर चिड़िया वापस मालती के घर आई। उसे देखकर मालती बहुत खुश हुई और बोली, अरे तुम 2-3 दिन से कहाँ थी? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। क्या तुम बीमार थी? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर मैं किसी जरूरी काम से गई थी। क्या जरूरी काम? चिड़िया मालती को एक जड़ी बूटी देती है और उसे कहती है, ये बूटी रख लो, ये मैं तुम्हारे लिए बहुत दूर से लेकर आई हूँ। इसे खाने के बाद भगवान ने चाहा तो तुम्हें संतान प्राप्ति होगी।
और तुम माँ बन जाओगी। मैं यही लेने के लिए यहाँ से दूर गई थी। अरे मेरी प्यारी चिड़िया, तुमने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरूर ये जड़ी बूटी खाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इसी तरह कुछ दिन चिड़िया रोज मालती के यहाँ आकर दाना खाती और वे दोनों खूब बातें करती। कुछ समय बीतने के बाद मालती के घर में खुशखबरी आई। उसे पता चला कि वे माँ बनने वाली है। ये जानकर मालती और उसका पति खुशी के मारे झूमने लगे। मालती को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि यह खबर सच है। उसने मन ही मन चिड़िया का शुक्रिया अदा किया। अगले दिन जब चिड़िया वहाँ आई तो मालती ने उसे भी बताया, चिड़िया, तुम्हारी बूटी ने तो काम कर दिया और मेरी इच्छा पूरी हो गई। मैं जल्द ही माँ बनने वाली हूँ। ये कहते कहते मालती की आंखों में आंसू आ गए। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम बहुत अच्छे स्वभाव की हो और सबसे प्यार करती हो, इसीलिए मैंने अपने जादू से तुम्हारी इच्छा पूरी की। तुम अपना बहुत ध्यान रखना। तभी वहाँ मालती की सास आ जाती है और मालती को डांटने लगती है। ये क्या फजूल के कामों में लगी हुई हो? क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है जो इस चिड़िया के पीछे अपना समय बर्बाद करती रहती हो? चलो अंदर। मालती की सास का ऐसा व्यवहार देखकर चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और वह मन ही मन सोचती है, एक बार मेरी प्यारी मालती के यहाँ ठीक ठाक से बच्चा पैदा हो जाए तो मैं इस दुष्ट औरत को सबक सिखा दूंगी। ये कहकर चिड़िया वहाँ से चली गई और कुछ महीने बीतने के बाद मालती के यहाँ एक सुंदर सी बिटिया ने जन्म लिया। मालती और उसके पति दोनों ही बहुत खुश थे। चिड़िया भी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद से चिड़िया मालती के घर पर ही रहने लगी। मालती उसे बहुत प्यार करती और सब एक परिवार की तरह रहने लगे। मालती रोजाना उस चिड़िया को दाना देना नहीं भूलती और उसका अपने बच्चों की तरह ध्यान रखती है। इस बात से चिढ़कर मालती की सास एक दिन उस चिड़िया के घोंसले को तोड़ने की सोचती है, पर जैसे ही उस घोंसले के पास जाती है, चिड़िया उसके आंख में अपना चोंच मारकर उसे घायल कर देती है। वे जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे कोई मुझे बचाओ, इस चिड़िया ने मुझे मार दिया। तभी मालती शोर सुनकर वहां भागी आती है और अपनी सास को चोट खाए देखकर उसे जल्दी से उठाकर अंदर ले जाती है। अरे चिड़िया, तुमने ऐसा क्यों किया? वह अच्छी औरत नहीं है, तुमसे वे कितना बुरा व्यवहार करती है और आज तो मेरा घोंसला भी तोड़ने आई थी, इसीलिए मैंने उसे सबक सिखाया। नहीं नहीं मेरी प्यारी चिड़िया, ऐसा नहीं करते। मैं उन्हें समझा दूंगी, पर आगे से तुम ऐसा कोई काम मत करना। मालती अपनी सास से कहती है, आपने उस बेचारी चिड़िया का घोंसला तोड़ने की कोशिश क्यों की? उसी की वजह से तो आज हमारा घर आबाद है। वह एक जादुई चिड़िया है, वह चाहती तो आपको मार भी सकती थी। यह सुनकर मालती की सास बहुत शर्मिंदा होती है और डर भी जाती है। वह मालती से वादा करती है कि आइंदा वह उस चिड़िया को कभी परेशान नहीं करेगी। इसके बाद वे सभी हंसी खुशी एक परिवार की तरह रहने लगते हैं।